नमो सायाणं नमो लोई सोविसाहुडं तप्राणिक स्वादी प्रतिष्ठापन गृहं पूर्वाचारण प्रचार्थं भावपुयंद्र सौस्मितं श्री श्रुतभक्ति काशं कृपयाम। शतं द्वादशे विकुट्यो लक्षाणि शीतेदिकानि चैव पञ्चादष्टो सहस्रसङ्ख्यां मितं च्युतं पञ्चपदं नमः ह्रीं भाष्यथ्यं गर्धदीवन्त्यं सम्मं परिमायुत्युत्थो स्नानवं श्रीशा इक्षायुन्ते स्वक्ति कांशगुकश्लोचे अंगुंगे पाहिडे पावडे मेसेत माणुगा भुवे चुलियाचे समकर्चकनम अंचे पूजे युंदाण शाय दुःखको कमकोलाहो सुगैगणं स्मैवणं जिनगुण सम्पत्यो मच्छम तप्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन गृहं पूर्वाचारण सुरक्षार्थं भावपुयंद्र सौस्मितं श्री आचार्योक्ति काश्यं कृपयाम। चैतन्य ज्ञान घन भगवान आत्मा चिद ब्रह्म चैतन्य स्वरूप निज स्वभाव में अवचल है। अनादि कर्म बंध वसात जीव रागादिक भाव को प्राप्त है और रागादिक भाव के नियोग से आनंद का हत्या न करना हो तो किसी चुनाव में खड़े मत हो जाना है। मैं आपको समझा देता हूँ राजू, सग्गा भाई अलग अलग पार्टियों में हूँ। सग्गा भाई, एक भाई जनता में है, एक कांग्रेस में है। जब हार जीत का विषय बनता ना, भाई भाई को हराने की पूर्ण कोशिश होती कि नहीं होती है? क्या क्या नहीं प्रचार के काल में कर देते व्यक्ति। जिन घरों में बकरे जाते हैं उन्हें बकरे भी भेज देते हैं, जहाँ शिष्याँ जाती वहाँ शिष्य भेज देते हैं। ओहो, ऐसा राज्य किस बात का जहाँ तुम शराब और मांसाहार का प्रचार करो। छल कपट जो कुछ हो सकता व्यक्ति ग्रहण हेतुत्वात् पुद्गलों के ग्रहण करने हेतु बहिरंग कारणम, बहिरंग कारण योग विशिष्ट शक्ति स्थिति, योग विशिष्ट शक्ति और स्थिति का हेतु अनुभाग और स्थिति बंदी का हेतु है। ओहो, त्रिविध अनुभाग स्थिति स्थिति अनुभाग कसाय के योग से हो रहा है मित्र, और प्रकृति प्रदेशबंद योग से हो रहा है। दुष्टों सही संख्याम मितं च्युतं पंचपदं नमामि ह्रीं भाष्यथ्यं गर्धदीवन्त्यं सम्मं परिमायुत्युत्थो स्नानवं श्रीशा इक्षायुन्ते स्वक्ति कांशगुकश्लोचे अंगुंगे पाहिडे पावडे मेसेत माणुगा भुवे चुलियाचे समकर्चकनम अंचे पूजे युंदाण शाय दुःखको कमकोलाहो सुगैगणं स्मैवणं जिनगुण सम्पत्यो मच्छम। बहिरंग कारणम, ये बहिरंग कारण और अंतरंग कारणम जीव भाव होती, वो अंतरंग कारण तो जीव के परिणाम है, ऐसा जानना चाहिए। अथ बहिरंग कारणोपदिष्टि अंतरंग कारण, अंतरंग बहिरंग कारण कह रहे हैं। योग निमित्तेन ग्रहणम, योग के निमित्त से ग्रहण किया कर्म पुद्गलानां भवति, कर्म के पुद्गल को ग्रहण करता है। योग इति को अर्थ, योग क्या है? योगो मनोवचन काय संभूता, योग मनोवचन काय से युक्त क्रिया, निष्क्रिय विकार निर्विकार चित ज्योति
परिणाम भिन्नो, निर्विकार चिज्योति स्वरूप परिणाम से भिन्न, मन वचन काय वर्णा रूप आलम रूप व्यापारा, मन वचन काय की वर्ण के आलम रूप जो व्यापार है उससे आत्म प्रदेश परस्पंदन, आत्म जो परस्पंदन है, वीरंत्राय क्षोभसम शक्ति, वीरंत्राय की क्षोभसम शक्ति का नाम शक्ति, कर्मादान हेतुभूत योगा, ऐसे कर्म को ग्रहण करने हेतुभूत जो योग है, भाव निमित्तो बंधो, भाव निमित्तो भाव बंधा सका, भाव के निमित्त से भाव बंध, क्या है वो? स्थिति अनुभाग बंधा, स्थिति और अनुभाग बंध। भाव कहते थे भावो रागादि सम्मोजदो, रागादि दोष रहित चैतन्य प्रकाश प्रणते, राग देश से रहे चैतन्य प्रकाश से प्रणत पृथक भूत हो, उससे भिन्न हुआ, मिथ्यात कसादि दर्शन चारित मोहिनी त्रिड़ी, मिथ्यात कसाद दर्शन चारित मोहिनी, ऐसे द्वादश भेदा 12 प्रकार के जो भेद से युक्त होकर के भावो, असंयम भाव 12 प्रकार का, और रति रति द्वेष युक्त, रति अरति रागदेश मुक्त, रागदेश मुक्त अत्र रति शब्द ने हास, भैया हंसी से भी कर्म का बंध होता है तो रोने से भी होता है, हास रति रति भैंस जुगुप्सा, ये सारे जो नो कसाय, क्रोध मान आदि कसाय, ये सब बंदी के स्थान हैं। तो हास आदि अभिना भावनो नो कसाय अंतर्भूता, हास आदि के अभिना भावभूत नो कसाय से हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद मिथ्यात, ये सब क्या है? ये नो कसाय है आदि। रति ग्राह्यम, राग शब्द ने तो माया लोभ, माया कसाय लोभ कसाय, ये रति रूप है, और राग रूप प्रणति, और द्वेष शब्द ने क्रोध मान, और क्रोध मान द्वेष, अरति शोक भय जुगुप्सा रूपो द्वेष प्रणामो, ये द्वेष प्रणाम है। षट प्रकार होती 6 प्रकार, मोह शब्द ने दर्शन मोह गृहते, और मोह शब्द से दर्शन मोह को ग्रहण करना। अत्र अतः कारणात् कर्मादान रूपेणे, कर्म के ग्रहण रूप से प्रकृति प्रदेश बंध हेतु, प्रकृति प्रदेश का अनुभूत कारण बहिरंग निमित्तम योगा, बहिरंग निमित्त क्या है इसका? योग। और चिरकाल सत्वेन स्त्री अनुभाग बंध हेतु, स्त्री अनुभाग का, स्त्री अनुभाग बंध का हेतु अभ्यंतर कारणम कसाय, तात्पर्यतम कसाय है, ऐसा तात्पर्य समझना चाहिए। आपका समय हो गया, शेष आगे विचार करेंगे। इस अधिकार के बंद की अंतिम गाथा बची है, इसको उच्चारण करो, व्याख्या आगे करेंगे। कल फिर आओगे? हाँ, पर्याय तो जरूर चर्चा करूंगा। अट्व्यपस्य कारणं भडिदं तेषं पीरागादि तेषमाविडम्बञ्जन्ति कैन्यू 149 गाथा क्रमांक, इसकी व्याख्या आगे करेंगे। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की। नमो रिंताड़म नमो सिद्धा नमो आयर्याड़म नमो सोषाढ़म प्राणिक स्वाद्य निष्ठापन गृहम पूर्वाचारण सर्वस्यार्थम भाव पूजा सौस्मितम श्री श्रुतभक्ति कांक्षुम कुर्वेयम। जीतने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। ये तो मैं राष्ट्र के चुनाव की बात कर रहा हूं, मैं तो सामाजिक चुनावों में व्यक्ति की हालत देखो, परिणामों की दशा पूछो आप उससे। ऐसे काल में कहीं बंद अपकर्ष काल आ गया ना, उसकी दशा क्या होगी? सग्गे सग्गों को कोई भी किसी वस्तु का राग कमल भैया किसी भी व्यक्ति को विशुद्धि स्थान का स्पर्श नहीं करने देगा। आप मिलो देश में जाकर के,
न वे साधु बचते, न महात्मा बचते, न श्रावक बचते हैं। जिनको किसी संस्था में राग है, किसी से द्वेष है, वे सब भूल जाते हैं कि मेरा पद क्या है, मैं मुनि धरा में हूँ कि आचार्य हूँ कि उपाध्याय हूँ कि साधु हूँ कि मठाधीश हूँ, क्या हूँ मैं। तब लगता कि ओह, पंच संग्रह का अध्ययन कहाँ चला गया, धवल जय धवल महाबंध की वासना कहाँ विलीन हो गई। बड़े बड़े ग्रंथों के स्वाध्याय किए हो आपने, और छोटे से बस्तियों के प्रति इतनी ममत्व की धारा बह रही है, बंद स्थान पर विवेक ही नहीं है। कभी कभी माता जी मुझे लगता है हम कम ज्ञानी अच्छे हैं। लोग कर्म की प्रकृतियां गिर रहे हैं, अपनी प्रकृति को देख नहीं रहे। यदि पवन अंबूरे कहते महाराज जी हमारे महाराष्ट्र में आओगे तो हमारे आर नंदी महाराज जी की जय बोलना पड़ेगी आपको। सुनना, मैं तो समझा रहा हूं, यदि जय नहीं बोली तो आपको आहार नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी बात मित्र, बहुत अच्छी बात। मैं नहीं समझता था आप ज्ञानी जीव हो, पर आप तो ये कह रहे हो कि हमारे आनंदी महाराज जी की जय नहीं बोलोगे तो आहार नहीं मिलेगा। किसी की जय बोलने से आहार मिलता है कि लाभंतरा भोगंतरा क्रम के छेवसम से आहार मिलता है? हमसे आप ऐसा बोल रहे जय नहीं बोलो तो आहार नहीं मिलेगा। अरे मैं तुम्हारे गांव परवड़ी में एक गाय को खेत में चरते देखा हमने, और नील गाय को चरते देखा। वो तो जय नहीं बोल रही थी आनंदी की, पर उसको खाना मिल रहा था। वहीं पर कबूतरों को एक व्यक्ति दाना डाल रहा था। आगरा में पागलों का पहले हॉस्पिटल था, लेकिन वहां पर हमने अभी की बार क्या देखा, चातुर्मास में एक आदमी सुबह से गाड़ी लेके आता था, कार, वो बोलता था आओ आओ, मालूम केले भर के लाता था, और वो केले जो है ना बंदरों को खिलाता था। वो तो जय नहीं बोल रहा था आनंदी की। फिर यहाँ पर ही यहाँ पे एक मोदी है ना, तुम्हारा मोदी भैया, वो सुबह से सिर पर फोड़ता है, कहीं द्रव मिल जाए कहीं फल मिल जाए, सब बंदरों को खिलाता रहता भाई। तब मैं सोचता हूँ ये तो आनंदी की जय नहीं बोल रहा है, इसको फल क्यों खिला रहा है भाई। कहने का मतलब मेरा है कि भाई किसी व्यक्ति की जय बोलने से नहीं बोलने से, बोले मेरे गुरु का नाम नहीं लोगे तो रोटी खाने को नहीं मिलेगी। ओहो हो, तुमने जैन दर्शन कोई नहीं सीखा। मैना सुंदरी से पूछो, उसकी बड़ी बहन ने बोल दिया था मुझे अमुक व्यक्ति से शादी करना है, तो पिता बहुपाल ने पूछ लिया बेटी तू भी बोल किससे शादी करना है। तो मैना सुंदरी ने कहा अहोतात, जो विधि में होगा उससे मेरी शादी होगी, जो भाग्य में होगा उससे शादी होगी। पिता नाराज हो गया, बोले विधि भाग्य की बात करती हो बेटी, मैं न होता तुझे कौन खिलाता। तो धीरे से बिटिया कहती पिताजी ये भी मेरा भाग्य है। यदि मैं किसी गरीब के घर में जन्मी होती, आप 56 प्रकार के भोजन की थाल लगा के नहीं चाहते। ये भूल जाओ हम आपका खा रहे हैं, ये भूल जाओ हम आपका खा रहे हैं। ये मेरा ही भाग्य है कि मैं राजकुमारी हुई हूं। मैं कभी इस बात को नहीं सोचता हूं ये मुनिराज हमारे नियोग से खा रहे, नहीं, इन जीवों का अपना अपना भाग्य है। कमल भूल मत कर लेना कि बेटे से कहना बेटा मैं न कमा के रखता तुझे कौन देता। तो मेरे मित्र बेटे भी ज्ञानी, हमसे मिला देना, हम बेटे को सिखा देंगे। कहना बेटा पिताजी से पिताजी मैं न होता तो अभागी को पिता कौन बोलता। हो। कितने ऐसे घूम रहे देश में जो तरस रहे हैं कोई मुझे पिताजी बोल दे, तरस रहे कि मुझे कोई पिताजी बोल दे। कितनी ऐसी माताएं घूम रही हैं कोई मेरे से कान में कह दे माताजी, क्योंकि संतान ही नहीं है। जिन्होंने हरे भरे वृक्ष कटवाए, बगीचे उजड़वाए, आग लगवाई, उनकी गोदें कभी भरी नहीं जाती, सूनी रहती है।
पंडित जी, लाल लाल चूहे के बिलों में तुमने चूहे के बच्चे निकलवा के फेंकवा दिए, उनकी माताओं को पिंजरे में रख करके बाहर फेंकवा दिया। वे कर्म उदय आएगा जब 101 भव बाद भीष्म पिता मां को सरसैया पर लेटना पड़ सकता है, तो मेरे मित्र तुम कौन से खेत की मूली हो? हो बंद व्याख्या है ये, बंद व्याख्या है। इसलिए भैया, दो जगह लोग मेरे से बोले, पवन भैया बोले मेरे गुरु की जय बोलो, बोले हमारे गुरु की जय बोलो। मैंने बोले मैं पंच परमेष्टि में 3 कम 9 कोटि मुनियों का भक्त हूं भैया, लेकिन तुम ये कह रहे ना कोई खाना नहीं देगा तुमको। वो मैं उसकी परीक्षा करना चाहते, कोई देता कि नहीं देता है। जिस गांव उन्होंने कहा, मैंने वहीं जाके चातुर्मास किया। बोले पानी नहीं मिलेगा, बोले पानी की बात कर रहे हो? 20 40 चौके लग रहे थे। अब वे सज्जन मेरे सामने दिखे जब भी, हमने ज्ञानी कैसा है? गुरुजी जो है सो है। तो मान लो किसी के जय बोलने से पानी नहीं मिलता, भाग्य से पानी मिलता है, और भाग्य भगवान की भक्ति से बनता है, परमेश्वरी की भक्ति से बनता है। राजू अहंकार मत डूब जाना बेटों से। बेटा बेटा बालक से कहो शुभम मैं ही तुझे खिलाता हूँ, और शुभम समझदार हुआ ना तो धीरे से कहे पिताजी आप टेंशन मत लो, जब तक मैं गर्भ में नहीं आया, मेरा जन्म नहीं हुआ, तब तक माँ के आंचल में दूध भी नहीं आया। माँ के आंचल में दूध कब आता है? जब संतान का जन्म होता है तब आता है। बेटा तुम मत सूखो कि मुझे चिंता सतारी, संतान बढ़ जाएगी कौन खिलाएगा, वो अपनी दूध की व्यवस्था करके आता है। इसलिए देश गरीब हो जाएगा, इसलिए अच्छे लोगों को तुम जन्म नहीं लेने दे रहे हो, ये अज्ञानता है। अच्छे लोगों को जन्म दो, अच्छे लोग आएंगे, पुण्यात्मा आएंगे, तो देश में और अच्छी फसलें होंगी। बराबर भैया? बैठ जाओ भैया। आपको कौन खिलाता है? हाँ बहुत बढ़िया। कितनी जल्दी आदमी बदल जाता है। भाग खिलाता ना? बैठ जाओ मित्र। अब ज़्यादा मत व्याख्या कराओ, नहीं तो मैं सीधा बोलूँगा हम दो हमारे दो पापियों का शब्द है। हम दो हमारे दो। आप ऐसा बोलते हो तो मैं बहुत खुश हूँ, तो ऐसा नियम लो, इन दो के लिए ही मात पाप करना, शेष काल में ब्रह्मचर्य का पालन करो, तब तो तुम धर्मात्मा हो। ओ हम दो हमारे दो कह करके मेरे मित्र कोटि बार तुमने कोटि जो हत्या कर डाली, उस हत्या का पाप कौन से हो जाएगा? वे पुराने लोग श्रेष्ठ थे, कम से कम बच्चों को जन्म तो देते थे, बड़ी समाज दे के गए हैं। आइए आप बंद स्थान, बंद स्थान। इसलिए ज्ञानी चाहे धर्म के निमित्त से पीली दुकान भागचंद भैया, चाहे कर्म के निमित्त से बचने के लिए बचाने, कहीं भी जीव छल कपट करेगा, बंद स्थान से नहीं बच पाएगा। इसलिए हर काल में बबलू राजनीति खेलने के साथ साथ कर्म की नीति का ध्यान रखना चाहिए जी को। महात्मा समझ तो चाहे जो राजनीति खेल रहे हैं उन्हें कर्म की नीति पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मंच बोले कर्म कर्म हिताबंदी। और जिस सागर जी बालक गुरु से छुप करके दुनिया से बात नहीं कर सकते हो,
कर्म से छुप के नहीं कर सकते हो। अनुपम सागर जी, अणु और महात, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अणु महात त्रियंचों के रूप न पाना हो तो अणुमात भी मायाचारी मत करना। सूत्र क्या कह रहा है? अणु महात पशुओं के शरीर न पाना हो तो अणुमात भी मायाचारी नहीं करना। यही है, ऐसा ही है। धन्य इन जीवों को माया का भेष छोड़ करके अनंत के भेष को प्राप्त किया है। सुरेश सागर जी, अनुपम साथ में बगल में बैठे महाराज जी का नाम बताओ ना। मित्र, एक वयोवृद्ध वे विश्वमित्र, विश्व लोकेश, इन सब ज्ञानियों को देखो भाई। विपिन सागर दादा भी बच्चों के साथ नंगे बैठे, वो बच्चे भी दादा जैसे के बीच में नंगे बैठे हैं। ये नंगे नहीं है, ये दिगंबरत्व की महिमा है। न बूढ़े को शर्म आ रही है, न वृद्ध को शर्म आ रही है। शर्म उनको आती है, लज्जाएं उनको आ रही हैं जिनके भीतर पाप छिपा है। जो मेरे मित्र पाप छोड़ चुके हैं वे निर्लज्ज नहीं है, वे दिगंबर हैं। वे अनंग सागर अपने बेटे के साथ नंगे बैठे रहते हैं। देखो, ओहो हो। घर में होते तो कूका के तो बुंदेलखंड में कहा भैया बाप बेटे दोनों नंगे बैठे, और यहां क्या बोलते, धन्य इनको जिनका बाप बेटा दोनों दिगंबर मुनिराज हो गए। आइए, बंद स्थान गृहणम कर्म पुद्गलानाम। अब चाहे बिटियां आ जाएं, चाहे बहुएं आ जाएं, वे तो नंगे खड़े हैं। कहाँ गए सुरेश भैया टीकमगढ़? वे तो मंदिर के नीचे चंदन को बिरवा। ओह, बहुत है ज्ञानी, बोलना एक लाइन। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। ये सुनना चाह रहे हैं संपूर्ण सागर कि इतनी बोल दो कि मंदिर के नीचे चंदन का भिरवा। वही तरह मुनिवर ठाड़े थे, वे तो अकेले ठाड़े थे, नंगे ठाड़े थे। ओहो, समझ गए? अब सोचिए, भजनों में तो ये लिखा है सुब्रत सागरी वे तो अकेले ठाड़े थे। आज गाड़ी घोड़ा दुनिया के नाटक दिखाने के पीछे, आओ दिगंबरों तुम पहने नहीं है, ओढ़े नहीं हो, पे दिखावा किस बात का? जहां दिगंबरत्व है वहां आडंबर नहीं है, जहां आडंबर है वहां दिगंबर नहीं है। भजन में तो ये कह रहे भैया वे तो अकेले ठाणे थे, न उनके संग में गाड़ी घोड़ा न प्यादे थे, वे तो अकेले ठाड़े थे। और कमल झांझरी वो काला ये सोच रहा जब मैं महाराज बनूंगा 50 घोड़े लेके चलूंगा, 1 लाख हाथी लेके चलूंगा, इतनी गाड़ी लेके चलूंगा, लोगों को पता चले कोई आ रहा है। अरे मेरे मित्र मैं तो अकेले ठाणे थे। प्रसन्न सागर जी, विसम्मत तो सागर यही सोच रहे हैं हमारा राज्य तो आन दो, फिर हम घोड़ी गाड़े हाथी सब मंगाएंगे। पर भजन गा के हम जैसे लोग सुनाएंगे भाई तो अकेले ठाणे थे। इस मित्र देने वाले, ओहो धन्य भले मांस, कोड़ 18 हाथी, ओहो कोड़ 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी। तीर्थंकर शांतिनाथ कुंतनाथ अरेना चक्रवर्ती थे चक्रवर्ती। 96,000 महारानियों को छोड़ के चले गए, छोड़ के अंबूरे के पास तो एक भी नहीं है, तब भी बेचारा नहीं छोड़ रहा बेचारा।
96,000 छोड़ के गए पुण्य सागर, 96,000। जो छोड़ के गए वे देख नहीं रहे थे, जिनके एक नहीं थी वे दूसरे की झांक झांक के देख रहे हैं, बंद स्थान को प्राप्त हो रहे हैं। सुन लो भैया, ये व्याख्या जिनवाणी की ऐसे करने आपको। धन्य महेंद्र, वे कैसे दिन होते होंगे लोगों के। माँ ने रोटी का टुकड़ा जरा सा लेट कर तो आंखें दिखाता था, आज पत्नी की आंखों के नीचे रोके बैठता है। ये संसार की लीला है। संपूर्ण सागर जी, अभी ये कई चपेटे में नहीं आए भैया। सुब्रसेन की एक संचालिका बनवा दो आप तो, सो मालूम इनको चल जाएगा। माता जी, इनको पता चल जाएगा, पूरे भय की याद आ जाएगी इनको। जब संचार कहिए महाराज इतने बैठो, तो हम देख रहे हैं तो आंखों में आंसू टपकाते हमारी इस बात पर। ओहो, यो घर द्वार छोड़ के चले आए हों, और एक ब्रह्मचारी, एक संचालिका, एक आचार्य मुनि से एक है, महाराज मेरी सुनो। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं बनाना, कभी नहीं बनाना। पिच्ची का इतनी महिमा है, तुम भूखे नहीं रह सकते हो, स्वतंत्र होकर विहार करना, कभी नहीं बनाना। इतने दीक्षा के काल में विप्रण सागर जी, हमने बहुत कुछ देखा देश में। एक बहुत बड़े आचार्य महाराज थे, वे मेरे से बात करना चाह रहे थे। एक ब्रह्मचारी सामने खड़ा हो गया, बेचारे डर करके बोल नहीं रहे थे। हम क्यों ब्रह्मचारी से डर। एक जगह ब्रह्मचारी खड़ी हो गई, बेचारे शांत बैठ गए। गो भगवान, माता पिता की डांट न झेली हो इनने, और इन लोगों के बीच में, अरे स्वतंत्र जीवन जियो, शिष्य बनाना सीखो, शत्रु बनाना मत सीखो, शिष्य बनाना सीखो, रागी बनाना मत सीखो, स्वतंत्र जीवन जियो। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब तक आगम नहीं खोलोगे तब तक मालूम नहीं चलेगा। बंद स्थान की व्याख्या सुनो ना, ये क्या लिख रहे हैं यहाँ पर। स्वाधीनता का विनाश है, पर के आलम्बन में रहना। स्वाधीनता का विनाश है, पर के आलम्बन में रहना। ब्रह्मांड में मात्र एक मुद्रा ऐसी है जो किसी नाई के पास भी सिर नहीं करती। धोबी के द्वारे नहीं जाना पड़ता, दर्जी के घर नहीं घूमना पड़ता, फिर हम दुनिया के पास कैसे भटक सकते हैं। काला जी, हमसे कोई कहे महाराज जी ऐसा कर लो, अरे भाई मैं समझदार पड़ा हूँ, मैं तुम्हारी गप्पों में नहीं आ सकता। जब नाई के घर नहीं जा रहे हैं, हाथ से निकाल के फेंक देते हैं। जिस दिन इच्छा हुई निकाल के फेंको, नहीं तो मालूम वहाँ चक्कर काटना पड़ते हैं, लंबर लगाना पड़ता है, फिर वो ऐसे कान भी पकड़ लेता है, ऐसे गाल भी, गर्दन भी घुमा देता है। ओहो, कितने बड़े तुम राजा नेता बने रहो, लेकिन नाई तो सबके कान पकड़ता है। फिर दिगंबर मुनि ऐसे हैं जो केस लुंचन करते हैं, किसी का अपना गर्दन नहीं पकड़वाते। जब पहनेगे ही नहीं तो धुलवाने क्यों जाएंगे, पहनेगे ही नहीं तो सिलवाने क्यों जाएंगे। इस दुख से मुक्त हुए कि नहीं हुए? इसलिए सब मुनिराज खुशी मनाओ, हमने तुमको दुख से मुक्त किया है। किन किन घरों से बचा लिया तुमको। पीयूष सोच ले भाई, किस किस के द्वारे भटकना पड़ता। बोले भैया दर्जी के द्वारे जाना पड़े, धोबी के द्वारे जाने पड़े, नाई के द्वारे जाने पड़े। स्वाधीन जीवन है, उसका नाम दिगंबरत्व है। मालूम, मैंने अनेक संप्रदायों में घूम घाम के आया हूँ। कहीं उनको मिर्च रखना पड़ती है संभाल के, कहीं नमक रखना पड़ता है, खटाई रखना पड़ती है, आटा रखना पड़ता है, सीधा रागे रखते हैं, दाल रखना पड़ती है। यहाँ तो यो किया, ये जा रहे हैं, मिलेगा तो ठीक, उन्हें तो ये बैठे। क्या आनंद है। हो जिनको रखना पड़ता ना मोटे पप्पू, उन्हें चेहरा बना के घूमना पड़ता है। जो नहीं रखते ना, वीर सम्राट महाराज बन के घूमते हैं।
कर लो विचार, अब क्या है। देख भैया, तो पूरे शरीर में कपड़ा पहने, मुख पट्टी भी लगाए हैं, तब भी चिंता सता रही है। हमने तो पूरे कोरोना में ऐसे ही घूमे हैं, तब भी कुछ नहीं भाव। चंडी से पटना, पटना से वैशाली गए ना, जो हमारे साथ लोग चल रहे थे, बिहार सरकार की पुलिस भी चल रही थी। बोले महाराज जी आप लोग कुछ नहीं होता है। मेरे मित्र 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 जो चार्ट की पट्टी लगाए हैं, उन्हें दुनिया की पट्टी की जरूरत नहीं पड़ती। और सत्य यही है, जो जो कोरोना का उपचार हुआ है, जैन मुनि का जीवन पर्यंत वो उपचार चलता है। गर्म पानी पियो, वो पीते ही हैं। धूप में रहो, तो धूप में तो खुले ही रहते हो। तो मालूम जितने प्रकार के उपचार चल रहे थे, मुनिराज के तो सहज हैं। जरा भी तुमने जैन चरणों की पद्धति से जी लिया तो विश्व में कोई जरूरी नहीं है दवाई की। चरणानुग की पद्धति शुद्ध जीवन जीने की पद्धति है। अब क्या है, विचारो तो विचार कर लेना, नहीं तो बैठ जाओ फिर शांति से। बैठ जा भैया, मत रो मत रो, बैठ जा। ग्रहणम कर्म पुद्गलानाम, ग्रहण करते कर्म पुद्गल को जीव प्रदेश वर्ती कर्म स्कंद अनुप्रवेशा। जीव प्रदेश वर्ती कर्म स्कंदानम, जीव के 8 प्रदेशों में कर्म प्रदेशों का अनुप्रवेश हो जाए। अशोकनगर पंडित जी, उसका नाम बंध है, इसका नाम बंध है। तत्खलु योग निमित्तम, वो बंध किससे होता है? काय बांग मनः कर्म योगा साश्रवा। शरीर वचन मन, इनके योग से 8 प्रदेशों का परस्पंदन होता है, उससे आश्रम होता है। आश्रित हुए कर्मों का 8 प्रदेशों में संश्लेषित हो जाना, इसका नाम बंध है। योगो बांग मनः काय कर्म वर्गणालंबनम, शरीर वचन मन और शरीर कर्म वर्गणा आलम्बन, कर्म वर्णा के आलम्बन का 8 प्रदेश परस्पंदा, 8 प्रदेशों का जो परस्पंदन है वो कर्म के बंध में आलम्बन है। बंधस्तु, वो बंध क्या है? कर्म पुद्गला नाम विशिष्ट शक्ति प्रणामी अवस्थानम, कर्म पुद्गलों का विशिष्ट शक्ति रूप परमाणु है, उसका अवस्थान, उसका नाम बंध। सा पुनर्जीव भाव निमित्ता, जो भावबंध है वो जीव के भाव निमित्त है। और जीव भाव पुनः, वो जीव के जो भाव है वो कैसे? रति। सेठी जी, ये पीली दुकान बहुत अच्छा लगता मुझे भागचंद। बोले तो ये बबलू तो अच्छे नहीं लगता मुझे। मित्र, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, भी अलग विषय है, लेकिन अच्छे बुरे तुमने जैसे बोला, कर्म का बंध हो गया। अब सोचो 24 घंटे में क्या हो रहा है। इसलिए आँखों को नीचे करो और नीची दृष्टि करके चलो। ज़्यादा सोचोगे तो भाव आएंगे, पदार्थ तो दिखेंगे, और भाव बिगड़े तो कभी भी तुम किसी मुद्रा में आ जाओ, बंद नहीं टलेगा। नरेंद्र सम्मेशकर की पहाड़ी पर जा रहे थे, रास्ते में बाजार से निकले, घर से बोल के सम्मेशकर जा रहे हैं, और रास्ते में तुमने कचौड़ी देखी, पकौड़ी देखी, केले देखे, फल देखे, दुनिया के लोगों के चेहरे देखे, मालूम चला सिद्ध भूमि में आए थे, पर ये तो बोल के आए नहीं थे ये सब देखेंगे, वहाँ तो बंद लेके चले गए। चाहे प्रीति भाव करोगे तो बंद होगा, अप्रीति भाव करो तो बंद होगा। रति राग देश मोहिता, मोहिनी विपाक संपादित है, मोहिनी कर्म के विपाक संपादित है। विकारा इत्यर्था,
विकार इस प्रकार से ततत पुद्गलान। द्रव्य कर्म आत्मा में प्रवेश को प्राप्त होते हैं। द्रव्य कर्मों का आठ प्रदेशों में संश्लिष्ट हो जाना ये बंध है। जिन भावों से कर्म बंध रहे हैं उसका नाम भावबंध है। द्रव्यबंध भावबंध दोनों जीव की ही धारा है। द्रव्यबंध पौद्गलिक होने पर भी वहाँ पर भी जीव का ही हेतु बनता है, इसलिए द्रव्य कर्म प्रगणा कर्म रूप पड़त हो रही है। भाव कर्म जीव के द्वारा उत्पन्न न हो तो द्रव्य कर्म कभी कर्म रूप पड़त न हो। कारमान बरगड़ाएं बहुत ईमानदार हैं। विश्वास मानना, लोक में ठसाठस बरगड़ाएं भरी हुई हैं 23 प्रकार की। उनमें 5 प्रकार की बरगड़ा ही ये जीव के लिए हेतु बन रही है, ग्राह्यमान है। वो ग्राह्यमान जो बरगड़ा है वे बरगड़ा भी आपको व्यर्थ में परेशान नहीं करते। सुनिए ध्यान से, विश्व में कितनी जेलें हैं, कितने पुलिस थाने हैं? क्या कभी अपने जीवन में जेल के सामने से नहीं निकले आप लोग? क्या कभी पुलिस थाने की दीवार पर नहीं बैठे आप लोग? आप तो पकड़े ही नहीं गए। आज आपको पूरा विषय समझ में आएगा। पुलिस थाने के सामने से निकले हो, जेल के सामने से निकले हो। हम लोग तो कई बार पुलिस थाने जा चुके हैं, कई बार जेल में जा चुके हैं। हाँ, आप आश्चर्य मत करना, पुलिस थाने में हम विश्राम कर चुके हैं। एक दिन तो 8 दिन लगातार पुलिस थाने में रहा हूं मैं। और जेल में तो कई बार होके आया हूं, लेकिन मुझे कोई डर नहीं लगा। वहां पर तो जेलर ने भी मुझे अर्घ चढ़ाया, नमस्कार किया। हे मित्र, हे मित्र, जेल में जाने से बंद नहीं होता, पुलिस थाने के सामने से निकलने से कोई बांधा नहीं जाता। जेल से, पुलिस थाने से उन्हें ही डर लगता है जो अपराधी होते हैं, वे पकड़े जाते हैं। जो निरपराधी होते हैं वहां कोई भी नहीं पकड़ता। बल्कि कमल भैया, हमारे पास तो जेलर साहब नारियल सिर पर चढ़ाने आते हैं। स्वामी जी आप जेल पधारो। और जो गेट होते ना वे अपने आप खोल दिए जाते हैं, कोई चिन्ह भी नहीं लगाते। बोले क्यों? जब इनका दिगंबर चिन्ह पहले से ही पिछी कमंडल है, फिर इनके लिए चिन्ह लगाने की आवश्यकता क्या है? ओ हो, कोई मशीन पर चेक भी नहीं करते। तो मेरी समझ में आ गया, अविश्वास की मुद्राएं वस्त्र की है, अविश्वास की मुद्राएं वस्त्र की है। इन कपड़ों में तुम कुछ छुपा के ला सकते हो, कपड़ों में छुपा के ला सकते हो, कपड़ों में छुपा के ले जा सकते हो। यहाँ तो मेरे मित्र अपने भीतर के भावों को भी नहीं छुपा पाओगे। विकार आएंगे तो सामने दिखाई देंगे। दिगंबर मुद्रा है, ये विश्वास की मुद्रा है। पूर्ण विश्वास, न जेल से डर, न जेल से डर, न पुलिस से डर, न पुलिस थाने से डर। क्यों? क्योंकि अपराध नहीं किया। जिसने अपराध नहीं किया उसको किसी से डर नहीं लगता। जिसने अपराध किया है
अपने घर के अंदर छुपे ताले के अंदर बैठे भी उसको डर लगता है। बोलो सत्य है। इसी प्रकार से जिसने माया मिथ्या निदान त्रिशल्य मिथ्या प्रमाण कसा योग इन क्रियाओं को जो किए हैं उन्हें ही कर्म पकड़ते हैं। जो मिथ्या प्रति प्रमाण कसा योग इनसे अपनी आत्मा को सुरक्षित किए हैं उन्हें कर्म वर्गणाएं कभी नहीं पकड़ते, नहीं पकड़ते। एक एक विषय समझो मित्र। यदि आपने ऐसे नमस्कार की हाथ जोड़ ली ना, अश्रद्धांजन जो तुम्हारी पकड़ हो रही थी उसे तुम बच गए। लोग समझते नहीं है। यदि आपने हाथ जोड़ करके नमस्कार भी किया ना परमेश्वरी को, तो परमेश्वरी के प्रति जो अश्रद्धान रूप जो पकड़ हो रही थी ना, वो पकड़ तुम्हारी रुक गई। काय योग से कमल भैया आपने मुनि को दान दिए, भगवान की पूजा की, लोगों को जय जिनिंद किया, तो अशुभ काय योग से जो तुम्हारी पकड़ हो रही थी ना, तुम बच गए। अब मैं आपको ऐसा विषय समझा रहा हूं कि आप प्रतिक्षण बच के रह सकते हो। अभी पानी पी रहे क्या, भोजन कर रहे क्या, स्त्रियों को देख रहे क्या? यदि नहीं कर रहे हो, जब तक यहाँ खड़े हो, यहाँ तक सब प्रवचन सुने, सबका त्याग कर दो। मित्र, पानी संबंधी पीने जो पकड़ तुम्हारी हो रही थी, बच गए। नारियों को निहारने की पकड़ थी, बच गए। ज्ञानी भोजन करने की पकड़, बच गए। दुकान नहीं चला रहे हो, सामने खड़े मुनिराज के पास हो, दुकान का त्याग कर दो इतने देर तक, बच गए। व्यक्ति को समझ आना चाहिए। एक बार सुब्रत सागर मैंने एक दृश्य देखा कि रोड पर गाड़ियां चल रही थी, तो वाहनों को चेक करने वाला कौन कहलाता है? आरटीओ। देखो देश की क्या व्यवस्था है, बड़ी विचित्र व्यवस्था देश की। आरटीओ आया, जो गाड़ी रोड पर चल रही थी उसे पकड़ रहा था, और उसने उतार करके किनारे खड़ी कर दिया दूर थोड़ी, उसे नहीं पकड़ रहा था। मैंने पूछा, भाई ये क्या है, इसको क्यों नहीं पकड़? बोले महाराज जी रोड पर नहीं है ना। बात सही कह रहा हूं क्या मनोज भैया? रोड पर नहीं थी, दूर खड़ी किए था, वो नहीं पकड़ा, उसको कुछ भी नहीं बोला। जो रोड पर चल रही थी उसको पकड़ लिया, उससे खींचा जा रहा था। पर जो रोड पे खड़े किए थे, पटरी पर दूर खड़ा कर लिया। बोले भैया रोड पे ही नहीं है हमारी गाड़ी। विशेष समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? ज्ञानी जरा सी गाड़ी को, बस को, आदि को, वाहनों को चालक ने रोड से दूर खड़ा करके छोड़ दिया, वहाँ पकड़ रुक गई उसकी। आरटीओ ने पकड़ा नहीं, और वाहन रोड पर चलते दिखता पकड़ा जाता। अरे मित्र, कितना गहरा विषय है। जरा से 1 घंटे के लिए उसने रोड के बाहर कर लिया, वो बच गया। ओ मित्र, ऐसे मिथ्या अज्ञान अवृत्ति इस रोड से अपने आप को दूर खड़ा कर लो, तो तुम्हारे मेरे मित्र कोई भी तुम्हारी गाड़ी को नहीं पकड़ेगा, कर्म नहीं पकड़ेंगे। दूर खड़ा कर लो। हम चला ही नहीं रहे, हमारी दूर खड़ी हुई गाड़ी है। एक घंटे को भी खड़ा कर लिया ना, तो बच गया उतनी देर तक। इसलिए युवाओं, बालकों, बेटा सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। तुम सब समझदार हो चुके हो, सचिन रावत सब ज्ञानी हो। 1 घंटे नियम ले लो, मैं किसी को गाली नहीं दूंगा। खोटे बचनों से पकड़े जाने वाले कर्मों से बच गया जी। पंडित जी भिंड, 1 घंटे का मौन ले लो बेटा। बोले क्या होगा उससे?
अरे वचनों के आलाप से तुम्हारी कर्म बंदी की पकड़ होने वाली थी ना, तुम बच गए उससे। जब भोजन कर ही चुके हो तो भोजन का त्याग कर दो 1 घंटे के लिए। इससे क्या लाभ होगा? अरे 1 घंटे पकड़ से बच जाओगे आप। ऐसा मान के चलो कोई व्यक्ति जेल में है, 1 घंटे को बाहर निकाल के खोजे तो उसको कितना आनंद आता है। चलो भैया 1 दिन तो बाहर निकलने को मिला। ऐसे 1 घंटे को यदि आपने त्याग कर दिया 5 पापों का, उतनी समय जो आश्रित होकर के जो बंद हो रहा था, आत्मा उससे बच गई। वो कहीं कोई जेल में कैदी है, वो 1 घंटे बाहर आया, उसने इतने अच्छे काम कर डाले, कहो कि देश के नेता प्रसन्न हो जाएं, उसको पूरी जेल मुक्ति करा दें। ऐसे है मित्र, 1 घंटे में तुम्हें इतनी सामायिक करो कि एकदम बैराग हो जाए, स्वाध्याय करो, सारे पाप तुमसे छूट जाए, हर समय के लिए तुम कर्म के जेल से बच जाओगे। अभ्यास करो। आजकल मार्गों पर कैमरे लगे भैया, हर सिटी में, देश की प्रत्येक सिटी में, जहां जहां निश्चित स्थान है ना, कैमरे लगे। बोले गाड़ी पे जा रहा है तो कैसे जा रहा है, पैदल जा रहा है तो कैसे जा रहा है, हर जगह तू पकड़, तुमको मालूम नहीं है। एक बार सुब्रत से आगे बालाघाट गोंदिया में थे अपन, बालाघाट में, तो बालाघाट में एक यात्रियों की गाड़ी आई। बोले महाराज जी का, उनको पता नहीं चल रहा था मंदिर कहाँ पर है। तो वो उन्होंने क्या किया कि बुंदेलखंड के श्रावक थे, उन्होंने अपनी गाड़ी पीछे मोड़ के थोड़ी दूर ले गए, फिर आगे लेके चौराहे पे आए। वो मंदिर नहीं मिल पा रहा था, उनको खोज नहीं पा रहे थे बेचारे। इतने में 15 मिनट के बाद पुलिस आके खड़ी होगी, उनकी गाड़ी रोक ली। क्यों? क्या है? क्यों इधर से उधर हो रहे हो? बोला भैया मैं महाराज जी के दर्शन करने आया हूँ, तो आप बता दो महाराज जी कहाँ रुके हुए हैं। बोले महाराज जी तो जैन धर्मशाला में। तो भैया ले चलो हमारे लिए फिर। बोले मैं तो दूसरे काम से आया था। बोले आपने मुझे कब देखा? बोले भाई साहब हम अपने कंट्रोल रूम में थे, वहाँ कैमरे में तुम्हारी गाड़ी बार बार मुड़ते दिख रही थी ना, इसलिए हम तुरंत आए कि भाई ये बात क्या कि बार बार क्यों घूम रहे लोग। विषय पकड़िए आप कि रोड पर लगे कैमरे हैं। होशंगाबाद में बोले जैन साधु नगर में प्रवेश किए हैं, तो कंट्रोल रूम से फोटो निकाल के लाए। बोले आप मुनि संघ ने प्रवेश किया है। अब विषय पकड़ना यहाँ पर कि जैसे कि कैमरे लगे हुए हैं और कंट्रोल रूम में बड़े पप्पू मोटे पप्पू दिखाई दे रहे सब। ऐसे मित्र हो सकता कि मोटा पप्पू भिंडी से आया है, ये तो इन लोगों से बनता है कि बाहर खींच दे, एक तार खींच दे किसका, कैमरे का, तो दिखना बंद हो जाए। लेकिन मित्र केवली के केवल ज्ञान के कैमरेज में कोई बाहर नहीं लगे हुए हैं, वहां तो तुम जो कर रहे हैं सब दिखाई दे रहा है। और जो कर्मबंध की प्रक्रिया है, इस कर्मबंध की प्रक्रिया में किसी की सिफारिश भी नहीं लगती। नहीं तो मोटे पप्पू कहे कमल भैया मैं आपके क्षेत्र में आया हूं, हमसे ऐसा अपराध हो गया है, आप थोड़ी मेरी सिफारिश कर दो। ज्ञानी विश्व के शास्त्रों में सिफारिश चल सकती है, कर्मबंध में किसी की सिफारिश नहीं चलती है। वहां पर तो मेरे मित्र चाहे राम हो, कृष्ण हो, महावीर हो, कोई भी होगा, तीर्थंकरों को भी कर्म के बंध के उदय को भोगना पड़ गया। ओह बैठो, मैं आपसे बात बताता हूँ, जीवों को देख के बैठना भैया। भीष्म पितामह को सरशैया पे सोना पड़ा।
भाई प्रसन्न सागर जी ऐसा क्यों? ये बोला मैं भीष्म पितामह को सरसैया पर सोना पड़ा, ऐसा क्यों? भीष्म पितामह को ओह कौन भव पहले? कौन हो पहले मित्र? सागर जी। ओ हो बड़े विवेक के साथ सुनना भाई मेरे विषय को। हाथ बंदे का विषय है। भीष्म पितामह जैसे जिन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की हो मैं शादी ही नहीं कराऊंगा, ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले भीष्म पितामह को पांडवों की सरसैया पर क्यों सोना पड़ा? सुनिए ध्यान से। एक चींटी बह गई, चींटी पे पैर पड़ गया, क्या है? कोई कबूतर को पकड़ के लाए, उसके बच्चे से अलग कर दिया माँ से, क्या है? कुछ नहीं होता। पिल्ला अपनी माँ का दूध पी रहा था, तुम छुप के गए, उठा लाए, घर ले गए। बंदर की बंदरिया तुम उठा ले गए, घर ले गए, क्या होता? कुछ नहीं होता। बोल चिंता मत करना। ऐसे ऐसे पापी लोग हैं, आनंद कर रहे हैं। एक भिंड के पास सिंधु नदी है, वो इस वर्ष सिंधु नदी ने बहुत लोगों की तबाही की है, बराबर। शिवपुरी, भिंड, गुना, ये सिंध बह रही वहाँ पर। एक बार सुब्रत सागर सिंधु नदी में बाढ़ आई। जब सिंधु नदी में बाढ़ आई तो लोग पुल पे बाढ़ देखने चले गए। अब देखो लोगों का पाप, देखो कैसे पापी लोग जगत में। तो वहाँ पुल पर एक कुत्ता खड़ा हुआ था। ऐसे उपद्रवी युवा थे वहाँ पर जो बाढ़ खड़े खड़े देख रहे थे कितना पानी बह रहा है, और हंसी हंसी में उन्होंने कुत्ता पकड़ा, ऐसे दोनों पैर उसके, और ऐसे फेंक दिया। बेचारा काए काए करके बहने लग गया और वे ताली बजाने लग गए। बेटा बजा लो ताली तुम। अब तुम पूछो भीष्म पितामह को सरसैया पे क्यों सोना पड़ गया? सुधीर, इन लोगों को जरूर समझा के रखें। सुबह से छड़ लेते हैं, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले घूमने जा रहे हैं सुबह से, और ली छड़, जहां पेड़ मिला पौधा मिला ऐसे मार दिया, ठीक है। फिर बगीचे में जा रहे हैं, बोले कहाँ जा रहे हो? वो वैद्य ने कहा है कि भाई ओस के दूबा पे चलो, ओस की बूंदों को लगने से नेत्रों की ज्योति बढ़ जाएगी। तुम चिंता मत करो, ऐसी अच्छी बढ़ेगी तुम्हारी ज्योति। आत्म में ज्योति दिख रही है, पूरी ज्योतियां बंद हो जाएंगी तुम्हारी। वो दूबा के ऊपर तुम चल रहे घास के ऊपर, कितने जीवों की हिंसा हो रही है, और कितनी जल काय की हिंसा हो रही है, वनस्पति काय की हिंसा हो रही है। वो दूब के अंदर त्रसजीव छिपे बैठे हैं, उनकी हिंसा हो रही है। बोले क्या कर रहे हो? बोले हम तो घूम रहे हैं। ओ प्रमादियों, भीष्म पितामह से मिलो, सरसैया पर क्यों सोना पड़ गया? भीष्म पितामह ने, ध्यान दीजिए, जितना तीव्र कर्म का बंध होगा उतना आबादा काल भी अधिक लगता है। समझ में आ रहा है ना? आबादा काल भी अधिक लगता है। कभी कभी पाप घनघोर करते जाओ, कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। तीव्र पुण्य का उदय, कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन 101 वर्ष पहले, 101 वर्ष पहले, क्या 101 वर्ष पहले, मतलब 101 भव पूर्व, 101 भव पूर्व भीष्म पितामह ने एक काले नांग को ऐसे उठा करके और कांटों पर फेंक दिया था। जब कांटों पर पड़ा हुआ वो जीव सांप तड़प तड़प के विफल हो रहा था बेचारा, उस सांप के समय जो कांटों पर फेंका था, उसमें जो बंद किया था भीष्म पितामह के जीव ने, वो चल करके 101 भव बाद ऐसा उदय में आ गया कि सरसैया पर सोना पड़ गया। वो कांटे, वहां कांटे थे, यहां पर धनुष बाण थे।
क्या हुआ अब? माता जी, कनकोदरी की रानी की पर्याय में अंजना के जीव ने अरहंत देव की प्रतिमा को 22 घड़ी के लिए छिपा दिया था। सुनो माताओं ध्यान से, हम तो भगवान के दर्शन करेंगे, कोई आके करना ले तो ऐसे पीठ लेके बैठ गए, बोले शांति धारा देख रहे हम तो उठेंगे नहीं, हम तो यहाँ से। कनकोदरी रानी से पूछना, 22 घड़ी को जिन्हें प्रतिमा चुरा के रख दी थी, 22 बरस तक पति के वियोग को देखना पड़ गया। सीता के जीव ने क्या किया था? क्या किया था इतिन सागर जी? किसको? हैं? किसको? एक पक्षी को उसके पत्नी से पृथक कर दिया था। ये मत सोचना तुम घर में कबूतर पकड़ के लाए, तोता पकड़ के लाए, तो उसकी नर को पकड़ के लाए, मादा बिलख रही है। राजू, हम तो अपने घर में तोते को पालूंगा। मित्र, पाल लो तोते को, पाल लो तोते को। उसकी मादा बिलख रही है और तुम यहाँ लेके आ गए हो। मित्र, ऐसे कर्म का बंध हुआ। जानकी के जीव ने पूर्व भवों में एक कबूतर को कबूतरी से दूर कर दिया था। उसका परिणाम जो है, इतना बड़ा लोक में अब्बास सहन करना पड़ गया, मतलब राम से दूर रहना पड़ गया। और एक वीतरागी मुनि का बात कर दिया था पूर्व पर्याय में, तो जानकी को अब्बास सहन करना पड़ गया। इसलिए बेटा, कभी भी किसी भी साधु के प्रति ही क्या, असाधु के प्रति भी उपहास मत करो। संपूर्ण सागर, जिस अंग से व्यक्ति उपहास करता वही अंग टूट जाता आदमी का। एक कर्म बंदी की व्याख्या है। कोई ना देख पाए, किसी ने गैस पास की और महेंद्र ने नाक सिकोड़ ली, सिकोड़ लो नाक, कर्म का बंध हो चुका है। अब आपके महाराज श्री कुछ भी नहीं कर सकते। फिर यही तो आत्मा का धर्म है, कुछ नहीं करना। बोले वह हंस नहीं सकता, नहीं हंस सकते हो। रो नहीं सकता, नहीं रो सकते हो। बंद स्थान से डर लगता है तो मित्र, इन सब से दूर रहना पड़ेगा। हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाओ। उपहास भी नहीं। धन्य भी योगेश्वर, यदि कान में भी हाथ लग जाए प्रायश्चित करते हैं। पवन अंबुरे, तुम तो बैठे बैठे एक अंगूठा डाला मुख में और मल रहे हो, हा हू करके खकार निकाल रहे हो, जान करके सुबह से कुल्ला करने दांतों कर रहे हो। धन्य जैन मुनि, यदि धोखे से छींक भी अचानक आ जाए उसका भी प्रायश्चित करते हैं। प्रायश्चित करते, प्रायश्चित। जागृत में पाप हो जाए तो कितना प्रायश्चित करेंगे। स्वप्न में सोते सोते कोई स्वप्न में आ गया कि हमसे कोई अपराध हो गया, उसका भी मुनिराज प्रायश्चित करते हैं। तस्मिच्छामि दुक्कडम। और प्रायश्चित के लिए ये मत सोचना मैं गुरु के पास जाके अब ले लूंगा। जिस क्षण अपराध हुआ कारोसर तो उसी क्षण कर लेना चाहिए। भगवान ऐसा मेरा भाव क्यों आया, और तुरंत गुरु के पास जाकर प्रायश्चित लेना चाहिए। स्वयं से प्रायश्चित नहीं होता, लेकिन इस भावना के अब मैं प्रायश्चित लूंगा, भूल न जाऊं, तुरंत कारोसर करो।
क्योंकि नहीं पहुंच सका, उसके पहले में प्राण निकल गए, तो भावना तो ये रही मैं प्रायश्चित लूंगा। अब सोचो मित्र, जीवन के उन मोड़ों पर चिंतन करो जब तुम थे युवा, जब तुम थे विवेकहीन, उसमें क्या क्या कर डाला है। आज समझ में आ रहा है ना, तो प्रत्याख्यान करना प्रारंभ करो। एक छोटे सी भूमि के प्रति, छोटे से भवन के प्रति, छोटे से धन के प्रति, भाई भाई की बंटवारे के समय भाई भाई को भाई नहीं समझता। अंबोरे, जीवन में विशुद्धि को रक्षा करना हो, अभी जैन दर्शन से बोल रहा हूं, इन भावों के विशुद्ध श्रुतोत्पादगीभ्यः स्वाभिनवटुमतेभ्यः श्रुतपुनिदिभ्यो गुरुभ्यः चित्त्यूढसम्मग्गे पञ्चव्याकरणसुन्दरस्य सस्साडुगुकुशले धम्मरस्ता वन्दे गुरुक्षेमेणे संसारसारं घोरं छिन्नं तट्टिकं पावन्ति ये नित्यं मृत्युमन्त्रो मुनिरिता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्करीमा विस्तातपोदिना साधुक्रिया साधिवा शैलप्रावरणा गुडप्रेरणा संदार्किते चौदिका मोक्षद्वारिके पाटि पाटिनपीठा पीडन्तु मां साधिवाः गुरुः पन्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणु गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छायुन्ते आयुर्भक्ति कांशको कत्रोचे सम्राणे समदंश्रे समजायतणं पंचवटं आराधि शुद्धं दिशुद्धरणं तिरुणपर्णं सो संस्कृतकालं अंचे पूजे युन्दाणं श्याय दुःखको कुमकुलाहु सुगीगुणं स्वाहिणं जिनुन समत्यो मच्छम् इंदिशदिवं दियाणं द्यूडिदे मधुरविसदिवं काण्डं अन्तातीतिगुणाढ्यं नमो जिनाडं चिति पपाडं सैजानन्दचैतन्य प्रकाशाय मय्यसे नमोनिकान्ति विश्रान्त मुनि पुनिमात्मने धुर्निवारण्यानिकं भ्रूर्विध्वंसन् औषधि स्यात्कार जीविता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति संवेदन सिद्धाय जिनाय परिमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंदचिते नमः नमोरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौविसावुडं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य विराग सागर महाराज की जय हो। अहिंसामय विश्व धर्म की आचार्य शिरोमणि आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन। भगवंतो
आचार्य प्रभुर भगवत कुंद कुंदशों में ग्रंथराज 85 का जी में जियो और जीने भी दो अहिंसा परमो धर्म। सूत्र है जियो और सूत्र है जियो और जैन हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा जैन हलचल। जियो और जीने भी दो अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको।